हेलो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ हमारे यूट्यूब ब्लॉग आप सबका स्वागत है। मैं नितेश कुमार यादव और मैं अपना ब्लॉग में ये बता रहा हूँ क्या ड्यूटी नहीं गया हूँ, मैं छुट्टी पे हूँ, अपसेंट हूँ। बट मैं वहीं में रहता हूँ और टावर प्लान के काम करता हूँ, ठीक है। रीगर का काम करता हूँ, यानी कहूँ तो हिंदी में। तो जैसे मैं कुछ कहने वाला हूँ, तुम दुबई में रह रहे हो और कोई वर्क कर रहे हो अच्छा खासा, तो बढ़िया से करो और दिल लगा के करो, और जिस काम में आप रुचि हो उसी काम में करो और बढ़िया से करो। जैसे मैं ड्राइवरी हो गया, चाहे जो भी है जिस कंपनी में, या HR हो गया, जो भी है अपना, जो भी है होटल मैनेजमेंट में, चाहे या होटल मैनेजमेंट के सिवा बहुत सारे हैं वर्क। तो मैं कहूँगा कि आप किस फील्ड को चूज करते हैं उस फील्ड में ध्यान दें। और मैं ये बताने वाला हूँ कि जब भी आएँ तो आप वर्क परमिट वीज़ा पे आएँ, ठीक है, और ड्यूटी करें। मैं भी वर्क परमिट पे ही हूँ, तो मैं आज एब्सेंट हूँ, तो मेरा आज एक शायद सैलरी, एक दिन का दिहाड़ी कटेगा मेरा। लेकिन मैं थोड़ा सा शरीर में थकान आ गया था, इसलिए आज रेस्ट पे हूँ। तो मैं बोला, और मैं एप्लीकेशन लिख के डाला था कि मैं आज थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, और मेरा तबीयत सही नहीं है, तो मैं बनाकर और एप्लीकेशन लिख कर डाल दिया। तो शायद छुट्टी मिल जाएगी, मेरी छुट्टी पास हो जाएगी माने तो। और उम्मीद करता हूँ कि ना आप ड्यूटी पे जा रहे हैं तो ना ज़्यादा छुट्टी करें। एनी टाइम आप वर्किंग रेगुलर जाएं और ड्यूटी टाइम टू टाइम करें अपना। आराम से जाएं, ड्यूटी करें, मस्ती से ड्यूटी करें, जो भी काम करें दिल से करें अपना। और जो काम में ध्यान है उस काम को ध्यान से करें, और थोड़ा मतलब होशियारी से करें। जो भी काम कर रहे हैं आप, थोड़ा आगे पीछे देखें, ऊपर नीचे देखें, जो भी है। ऐसे तो हमारा रीगर का काम है, बहुत ही रिस्की काम है रीगर का, लेकिन कोई ना यार, सब हौसला बुलंद रखो। सब हौसला बुलंद रखो कि हमें काम सीखना है, कुछ ना तो कुछ करना ही है। तो भाई, हम तो यही कहेंगे कि जो भी काम सीख रहे हो इतना दिल लगा के सीखो, कोई भी काम जिसमें आप आगे की तरफ, तरक्की की तरफ बढ़ो, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे, आप या तो रीगर के काम सीखें, या ड्राइवरी सीखें, या तो आप होटल मैनेजमेंट का काम करें, या तो आपके पास कोई डिग्री है, आप BA कर रखे हैं, ITI कर रखे हैं, जो भी चीज़ कर रखे हैं आपने, तो उस चीज़ पे फोकस करें कि हम इसी लाइन में जाएं। और जहाँ भी आप करें, जो भी काम करें, दिमाग अपना स्थित करके, अपना आत्मा और परमात्मा से यही कहें कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें दिल और जान लगा के काम करें, और मेहनत से करें कि हाँ, मुझे तरक्की हासिल करनी है, और कैसे करें कि ये काम हम इतना दिन में सीख जाएं। तो जो भी काम सीखें आप बढ़िया से सीखें भाई, दिल लगा के और दिमाग लगा के सीखें। तो मैं ये बताऊंगा, जब भी आप रीगर के काम करते हो तो रीगर के काम करते समय आप दो तीन चीज़ों को आप फोकस करें। पहला तो आप नीचे जो काम करा रहे हैं, जो लोड उठवा रहे हैं, उस लोड पे ध्यान दो, ठीक है। दूसरा, आप जिस सेलिंग से लोड उठवा रहे हो उस सेलिंग को देखो कि इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है, या तो कोई चैन कटा वटा तो नहीं है, या कोई दिक्कत तो नहीं है हुक में। तो रिगराई करते समय थोड़ा अपना ध्यान दें, और ध्यान देकर ही काम करें। लोड उठवाते समय, जब भी ऊपर लोड उठवाते हैं आप लोग, तो हर रिगर से यही कहूँगा मैं कि लोड उठाते समय अपना नीचे वाले बंदे को साइड कर दें, और ऊपर देखें कि कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं है जो जिससे क्रेन में लड़ जाए, तो उसे साइड करा दें, या तो लोड ना उठाएं, ठीक है। पहला पहला बात ये है। दूसरा बात ये है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, कहीं से मान के चलो चैनल उठवा रहे हैं, तो चैनल उठवाते समय उसको देखें कि किस हुक से उठेगा वो चैनल। जैसे में बूस हुक से उठे, बूस बूस हुक होता है, बूस हुक होता है एक, और बेल्ट होता है, बेल्ट से भी उठता है, चैन से भी उठता है। तो चैन से तो अधिकतर नहीं उठता है ना, बेल्ट से। अगर उस जगह पर पोजीशन बढ़िया हो तो बेल्ट से उठा भी सकते हैं, अगर रखने वाला जगह है तो बढ़िया से बेल्ट से ही उठा सकते हैं। अगर कोई नुकीला पदार्थ है, या चाहे कोई धार है उसमें, तो बेल्ट नहीं लगाएं। और बेल्ट ना लगाएं,
वहाँ अगर हुक फंसाने की सिस्टम है तो उसमें हुक फंसा के ही उठाएं। तो हुक फंसा के उठाएं और लोड को ऐसे स्थित जगह पर रखें जहाँ पे ना डगमगाए ना कुछ भी, उसे अस्थिर जगह पर रखें जब भी। और रिगर को इस बात को भी ध्यान देना चाहिए। दूसरा बात ये हो गया। और तीसरा बात ये है, जब भी आप हॉकी टॉकी होता है रिगर के पास, एक हॉकी टॉकी जो होता है, उस हॉकी टॉकी का देखते रहें कि इसकी सिस्टम सही है ना। हॉकी टॉकी का सिस्टम भी सही होना चाहिए। उसका बैटरी बैकअप देखें कि बैटरी बैकअप है कि नहीं सही। बैटरी बैकअप सही होगा तो बहुत बढ़िया से आप रिगराई कर लेंगे। अगर बैटरी बैकअप ही नहीं सही होगा तो आप थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन कोशिश करें कि हाथ से भी इशारा दें अपने रिगराई करते समय आप। और ऑपरेटर को अगर हॉकी टॉकी एक बाइक बीच में बंद हो गया, आपका बैटरी डिस्चार्ज हो गया, तो हाथ से इशारा दें। और हाथ से इशारा देकर अगर ज़्यादा रिक्सी है तो हाथ से इशारा मत दें, उसे स्टॉप करा कर दूसरे बैटरी से तुरंत उसे इशारा दें कि सर हमारा बैटरी डिस्चार्ज हो गया है उस्ताद जी, तो मैं लोड उठाने में सहमत नहीं हूँ। तो उस लोड को वहीं पे स्टॉप कर देंगे उस्ताद जी, ठीक है। तो लोड स्टॉप होने के बाद उसके बाद देखो अगर बैटरी दूसरा मिल जाता है तो दूसरा बैटरी लेकर हॉकी टॉकी में यूज करें, ठीक है। हॉकी टॉकी में यूज करने के बाद उसके बाद अपना लोड जैसे है वैसे प्यार से उठाएं। और प्यार से उठा कर जहाँ भी रखना है उसे स्थित करना है, वहाँ पे ले जाकर आराम से रखें, ठीक है। और तीसरा बात ये हो गया। चौथी बात ये कि जब रिगर में आप जा रहे हैं रिगर के काम करने, तो 2-3 चीज़ को और ध्यान देना है, जिसमें आप जो हुक होता है, हुक के ऊपर लिखा रहता है कि ये 2 टन का है, 3 टन का है। उस हुक को देखें पहले, उस हुक में देखें कि ये कितने टन का हुक है। अगर वो 2 टन का है तो 2 टन से कम ही उठेगा। अगर 3 टन का है तो 3 टन से कम ही उठेगा, मतलब थोड़ा मोड़ा कम उठेगा। नहीं, ये नहीं कि अगर वो 4 टन का है, 3 टन का है तो हम 4 टन ही उठाएंगे। ऊपर जाने के बाद उसका हवा और वायु जो भी है उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो चौथी बात ये हो गई आपको। और तो ये बात है, बेल्ट भी आता है। बेल्ट जो देखे होंगे आप, बेल्ट होता है ग्रीन, येलो, हरा, पीला, नीला, जो भी है, हर प्रकार के बेल्ट होते हैं। तो उस बेल्ट के हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने का लोड है। अगर उससे अनुमान नहीं लग रहा है तो उस पर भी लिखा रहता है, एक छोटा सा उस पर स्टिकर लगाया हुआ होता है, उसमें लिखा रहता है कि आप 2 टन का बेल्ट है या 3 टन का है या 4 टन का है, 5 टन का है, 6 टन का है, तो उससे 1 टन या 50 केजी कम उठाएं, 50 किलो कम उठाएं। मतलब जो भी है, जैसे अब 50 किलो उठा रहे हैं आप, तो पूरा प्रॉपर 50 किलो नहीं उठा सकते हैं। क्रेन का लोड थोड़ा जैसे अगर वो लास्ट छोर पे जाएगा उठाने के लिए, तो उसका जो वेट है वो कम होते जाएगा, ठीक है। तो कम होते जाएगा उसका वेट। और वो अगर आपका 2 टन का सामान है उठाने का, तो वो 2 टन नहीं उठेगा, वो वहाँ लास्ट छोर पे या तो 1.5 टन या 1 टन उठेगा, ठीक है। ये 5वीं बात हो गई आपकी, 5वीं बात। और 6ठी बात ये है कि जब भी आप जाएं तो ध्यान दें कि अपना टावर का जो भी लाइट होता है, टावर का लाइट होता है ना, तो लाइट को ध्यान दें। अगर लोड उठवा रहे हो, लोड उठवाते समय आपको अगर लाइट कट गया तो उसे वहीं पे स्टॉप रखें। रिगर उसे ना बोले कि ऑपरेट देख ले पहले लाइट कट गया है या लाइट है। अगर लाइट कट गया तो वहीं पे स्टॉप कर दें। और स्टॉप करने के बाद ये कहूँगा कि अगर लाइट का कोशिश करें कि लाइट आ जाए इसमें, तो प्यार से लोड को उठाकर स्थिर जगह पे रखें, ठीक है। तो मैं यही बताऊँगा। और वीडियो मेरा बढ़िया लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट लाइक करें। और जहाँ से भी देख रहे हैं और कमेंट करके बताएं कि हाँ मेरा वीडियो कैसा लगा रिगर के बारे में। मैं रिगर के ब्लॉग बनाता हूँ और आप सब देख सकते हैं, जो भी है बढ़िया है। बाकी सबको बढ़िया लगे तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करें भाई।